सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक सबसे बड़ा जो चोट हुई सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर, वो हुई है जीएसटी। जीएसटी का डर ऐसा मार्केट में बना दिया गया है और ऐसा किसानों के ऊपर दिखाया जा रहा है कि जिससे हर किसान परेशान हो रहा है। एक तो फसल का दाम नहीं बढ़ रहा है, ऊपर से जीएसटी का हर कोई सेंट जो भी होता है सब जीएसटी बढ़ गई है। इस पे ये लग रहा है, इस पे वो लग रहा है। पहले भी टैक्स रखते थे, ऐसे क्या होता था? नौकरी करने वालों और किसान करने वाले दोनों में अंतर आप देखिए कि किसान के लिए एक निश्चित कानून नहीं है कि इस चीज़ का दाम अगले साल इतना हो जाएगा, लेकिन नौकरी पैसा करने वालों के लिए उनका एक निश्चित होता है कि अगले साल इतना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा या 15% बढ़ेगा। लेकिन किसान का ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है कि उसकी फसलों का दाम अगले साल 10% या 50% बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? किसान पुत्र के लिए ऐसा क्यों नहीं है, या किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं है? किसानों के लिए इसलिए नहीं है कि किसान तो भोले वाले होते हैं, वो तो किसी के कहने में भी राजनीति में वोट दे देते हैं, और जो राजनीति कर रहे हैं वो हर चीज़ को समझते हैं हम किसका ध्यान रखना है और किसका नहीं रखना है। ऐसा क्या है कि शेयर मार्केट में लोगों को पैसे का इतना बड़ा विज्ञापन करते हैं लोग कि आप लाखों लगाइए करोड़ों जीत पाएंगे। ऐसा उसमें क्या शेयर मार्केट में क्या पैसा मतलब बन रहा है क्या कि छप रहा है? लेकिन उसको देखो किस तरह से विज्ञापित किया जाता है। और क्यों? क्योंकि जो नौकरी पैसा करते हैं उनके पास पैसा होता है, उनको पता है कि 5 साल में उनकी जो सैलरी आज लगे हैं, जॉब में लगे हैं, या सरकारी में या किसी भी सेक्टर में, तो अगले 5 सालों में उनकी जॉब की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, ये उनको पता है। ऐसा क्या है कि उस कंपनी वालों को इतना पैसा मिलता है कि वो उसकी सैलरी डबल टिबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका तो नियम के अधीन करते हैं। लेकिन किसान की नहीं होती। किसान की फसलों का एक सुनिश्चित नहीं है, न किसानों के लिए ऐसा कानून है कि इस साल अगर 2500 गेहूँ बिक रहा है तो अगले साल 2700 हो जाएंगे, 2800 हो जाएंगे। ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं है किसान की फसलों के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि छोटे छोटे किसान जो हैं धीरे धीरे अपनी खेती बाड़ी को बेचकर वो समाप्त हो जाएंगे, या कर्ज में इस तरह से हो जाएंगे कि उनको उनकी खेती बाड़ी बेचनी पड़ेगी आगे चल के। क्योंकि सरकार जो कर रही है ना, उसमें बहुत सारे किसान दब चुके हैं, और जो रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा उस जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो किसान बेचते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा क्या हो रहा है? सरकार भी जांच करे कि क्या कारण है कि किसान बेचते जा रहे हैं। किसान पे ध्यान सरकार दे नहीं रही। वैसे तो उनको तो इस तरीके से ऐसा बता दिया गया कि हम सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, साल के 10,000 12,000 रुपये दे रहे हैं। यानी आप मान लीजिए कि 10 बोरी की डीएपी खाद के पैसे नहीं है वो जो आप 10,000 दे रहा हो, लेकिन जो जीएसटी है वो हर चीज़ पे किसान पे लग रही है। हर किसान को खेती बाड़ी करने के लिए इतना महंगा पड़ रहा है। अगर सही से जोड़ लगा के अगर किसान 5 एकड़ का किसान अगर सही से जोड़ लगाए ना, तो उसको साल में उसके 5 एकड़ से 1 लाख का मुनाफा नहीं हो। लेकिन वो क्या है कि वो रोटेशन में चलता रहता है कि इस साल की फसल का इस साल में पैसा, इस साल के ऐसा पैसा। सरकार के अगर वहाँ से सही से अगर पकड़ की जाए ना, किसान को कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सरकारी स्कूलों में, ना ऐसे जीएसटी वगैरह। सरकार को सुविधा सब्सिडी दे तो रही है, लेकिन कौन की किसके पास जा रही है? जो निर्माता करता है उसका फ़ायदा किसान को डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है। किसी भी चीज़ का लोहा लकड़ का लोहा, उसका 5 लाख का लोहा नहीं है वो जिससे उसकी चीज़ का भाव 5 लाख हो जाएगा। 1 लाख का मशीन नहीं है वो जिसकी कीमत 1.5 लाख हो जाती है सब्सिडी जाने पर। क्या है? किसान के नाम पे बिल तो फट रहा है, लेकिन किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार भी ये जानती है, और सरकार में बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर साल 15% 10% कुछ ना कुछ हो, लेकिन किसान की फसल का भाव बढ़ता जाए। अब तक 1400 रुपये थे गेहूं का भाव, अब तक चाहते हैं तो 3,000 हो जाता। अगर किसान का 10% या 20% के हिसाब से हर साल बढ़ता तो अगले 10 साल, पिछले 10 सालों में से अगर बढ़ाते बढ़ाते सरकार आज यहाँ आ जाती तो। लेकिन नहीं, सरकार को नहीं बढ़ाना है। सरकार को तो उन लोगों की बढ़ाना है जो नौकरशाही है। क्यों? क्योंकि उनको तो बाकायदे सरकार दे रही है ना। आज अगर बंदा ढूंढने जाएंगे तो 25,000 रुपये महीने में आराम से अच्छी से अच्छी नौकरी करने वाला बंदा मिल जाएगा, जहाँ सरकार 1-1 लाख रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सरकार को क्या है? सरकार को तो वही है कि हमें जो वोट दिलवा रहे हैं उनका ध्यान रखो,
जो नहीं जो दे रहे हैं उनका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस सरकार का ये चल रहा है। आप सभी ये वीडियो अच्छा लगे, किसान पुत्र के बारे में है और किसानों के लिए है कि किसान भी इस बात को अपने बीच में, सब किसानों के बीच में सोचे विचार करें कि हाँ, सरकार वास्तव में किसानों के लिए कर रही है कि सिर्फ दिखावा कर रही है। आपको आज वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और बताएं कि हाँ, वीडियो किसानों के लायक बना रहा हूँ मैं, जो कि किसानों के लिए हित में। धन्यवाद।